किसानों की मुश्किलात कम ना हुई, यूरिया और डीएपी का फी बैग 300 रुपए महंगा। खाद कंपनियों ने डीएपी की कीमत 13,300 रुपए कर दी। यूरिया खाद की फी बोरी 3,600 रुपए तक जा पहुंची। गंदम की बवाई के वक्त खाद महंगी होने से किसान परेशान, हुकूमत से रिलीफ का मुतालबा। हफ्तावार महंगाई की शरह में कमी न होने के बराबर, एक हफ्ते में 18 अशिया महंगी और 12 सस्ती हुई। इदारा शुमारियात के मुताबिक महंगाई की मजमूई शरह 41.13% हो गई। हालिया हफ्ते में कुकिंग ऑयल, चीनी, सिगरेट सस्ते और 22 अशिया की कीमतें बरकरार रहीं। झंग में 12 गिरते ही सुई गैस उड़नछू, लोडशेडिंग का दौरानिया तवील। गैस कब आती है कुछ खबर नहीं, खाना कब पकाएं, खवातीन फट पड़ी। महंगी एलपीजी पहुंच से दूर, होटल का खाना भी जेब पर भारी। शहरियों के लिए 2 वक्त की रोटी मुश्किल होने लगी। झंग की शुगर मिल्स मालिकान की हटधर्मी, किसानों के करोड़ों के बकायाजात 1 साल से अदा न किए। इंतजामिया ने शकरगंज मिल्स के मैनेजमेंट दफातर सील कर दिए। गन्ना की फसल भी तैयार, काश्तकारों में बेयकीनी की सूरत हाल। क्रशिंग मजीद तातुल का शिकार होने का अंदेशा। फैसलाबाद में नई इंडस्ट्री लगना ख्वाब दिखाई देने लगा। मुल्क में नई सरमायाकारी न होने के बराबर। रवा माली साल नई मशीनरी पाकिस्तान आने की शरह में 73% तक कमी आई। सनतकारों को कारोबार के लिए साजगार माहौल की तलाश। मुल्की बरामदात बढ़ाने के लिए हुकूमत से रिलीफ का मुतालबा। हमारे यहाँ इस वक्त सबसे बड़ा जो अलमिया है वो है ट्रस्ट डेफिसिट का, ग्रीन इकॉनमी का, ग्रीन पॉलिटिक्स का। इन जब एक अनसर्टनिटी की सिचुएशन इस मुल्क में कायम होगी तो मुझे ये बताएं कौन इंडस्ट्री यहाँ पे लगाएगा। यहाँ पे तो जो इंडस्ट्री लग रही है वो भी इंडस्ट्री जो पहले टर्फ स्कीम में लगी है वो भी बंद पड़ी है। एक्सपोर्ट डिक्लाइन हो रही है, रेमिटेंसेस डिक्लाइन हो रही हैं और डॉलर आर्टिफिशियली कंट्रोल हो रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि मुझे नियर फ्यूचर में कोई इतनी होप नज़र नहीं आ रही। महंगी खाद बेचने वाले माफिया की पकड़, पंजाब भर में ब्लैक मार्केटिंग में मुलविस 142 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। डीलर्स को 1 करोड़ से ज्यादा के जुर्माने। चिन्योट के शहरी में मैं न मानू की रविश पर कायम। सख्ती के बावजूद हेलमेट के इस्तेमाल से गुरेजा। ट्रैफिक पुलिस ने भी 2000 के चालान में मजीद सख्ती का इंदिया दे दिया। कातिल मच्छर फैसलाबाद में जोर पकड़ने लगा। हॉस्पिटल में डेंगू मरीज बढ़ने लगे। 24 घंटों में 28 नए केसेस। 18 मरीज अलाइड हॉस्पिटल 1 और 3 अलाइड हॉस्पिटल 2 में जेर इलाज। रवां साल रिपोर्ट डेंगू मरीज 748 हो गए। फैसलाबाद में मौसम की तब्दीली के साथ ही इन्फ्लुएंजा के हमले का खदशा, जबकि हॉस्पिटल में हिफाजती वैक्सीन नायाब। डॉक्टर्स ने बच्चों, हामिला खवातीन, बुजुर्गों, दमा और दिल के मरीजों को खबरदार कर दिया। मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर मोहम्मद इरफान के मुताबिक वैक्सीन न लगने के सबब मरीजों की तादाद बढ़ सकती है। हर फर्द के लिए ज़रूरी है। बच्चों में ये इन्फ्लुएंजा को महफूज रखती है बच्चों को, और उनके एडमिशन जब हॉस्पिटल में एडमिशन होते हैं तो स्वेरिटी को बचाती है, आईसीयू एडमिशन कम करती है। प्रेग्नेंट वुमेन में इसकी अहमियत और ज़्यादा हो जाती है। ये ना सिर्फ प्रेग्नेंट वुमेन को चेस्ट इन्फेक्शन से रोकती है, बल्कि जब बच्चा पैदा हो जाता है तो 6 माह तक उसको भी इन्फ्लुएंजा की इन्फेक्शन से रोकती है। बदकिस्मती ये है कि हमारे एक तो सरकारी सतह पे भी वैक्सीन का फुकदान है और दूसरा प्राइवेट सतह पे भी वैक्सीन बहुत कम मिकदार में आती है। झंग में वालिदैन की बेहतियाती बच्चों की बीमारियों का सबब बनने लगी। बगैर मास्क पहने बच्चों को लेकर मोटरसाइकिल पर सफर से बचे। बुखार, सीने के इन्फेक्शन समेत दीगर बीमारियों में मुब्तला। मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला बच्चों की बड़ी तादाद DHQ हॉस्पिटल का रुख करने लगी। डॉक्टर्स ने वालिदैन को हिफाजती तदाबीर की हिदायत कर दी। स्मोक की वजह से वालिदैन जो बच्चों की केयर नहीं कर रहे, बेहतियाती कर रहे हैं, उसकी वजह से बच्चे जो हैं फेफड़ों की बीमारियों के साथ, छाती की बीमारियों के साथ बहुत ज़्यादा तादाद में अस्पताल में आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा बच्चे दाखिल भी हो रहे हैं। वजह यह है कि वालिदैन सुबह फर्स्ट टाइम मैं जब आता हूँ ड्यूटी पे तो अक्सर ये नोट किया है कि बगैर मास्क के बच्चों को मोटरसाइकिल के सामने फ्रंट सीट पे बिठाया होता है और उसको लेके जा रहे होते हैं। ना ठंड से प्रॉपर बचा रहे हैं, ना कुछ और भी किसी किस्म की कोई एहतियाती तदाबीर इख्तियार नहीं कर रहे। फैसलाबाद के शहबाज शरीफ पार्क में यूथ हॉस्टल्स के लिए 52 लाख के फंड्स ना मिल सके।
यूथ हॉस्टल्स की तामीर नौ के लिए 1 करोड़ 15 लाख मुख्तस थे। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर की डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट को फंड्स फराहमी की इस्तदा। फैसलाबाद डिवीजन में जेलों के तामीराती कामों के लिए 1.5 करोड़ से ज्यादा के फंड्स जारी। सेंट्रल और डिस्ट्रिक्ट जेलों के लिए 45-45 लाख, बोस्टल जेल के लिए 15 लाख जारी। डिस्ट्रिक्ट जेल झंग के लिए 30 और टोबा जेल को 22 लाख रुपए मिलेंगे। चिल्ड्रन हॉस्पिटल फैसलाबाद की एंजियोग्राफी मशीनें 2 साल से बंद। इंतजामिया ने मरम्मत के लिए टेंडर जारी कर दिया। जल्द दिल के मरीज बच्चे मुस्तफीद हो सकेंगे। डीएमएस एडमिन डॉक्टर आसिफ कहते हैं चंद दिनों में मशीनें फ़ाल हो जाएंगी। टोबा टेकसिंह के इलाके रजाना और गिरदोनवा के मकीनों के लिए अच्छी खबर। सर्वर फाउंडेशन हॉस्पिटल में चौधरी रमजान कार्डियक सेंटर और ऑर्डियोपीडिक वार्ड बनाया जाएगा। एमएस डॉक्टर अली कामिल का कहना था खवातीन में कैंसर की तशखीस के लिए वेलनेस क्लिनिक की तौसीब भी की जाएगी। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की डीएचक्यू हॉस्पिटल चिन्यूट की इंस्पेक्शन मुकम्मल। तमाम कवायद ज़ाबित एसओपीज पूरे होने पर रेगुलर लाइसेंस जारी कर दिया। एमएस डॉक्टर अहमद कहते हैं हॉस्पिटल ने 162 तमाम एसओपीज पूरे किए।